हजारों की तादाद में लोगों ने मन की बात सुनी है। प्रधानमंत्री के मन की बात लोगों के मन में है। आपका मार्क्स अगर 64 से 65% तक आता है छात्रों के करियर मार्गदर्शन हेतु सेमिनार का हुआ आयोजन। रविवार को बांका शहर के एक निजी होटल में मैट्रिक और इंटर पास छात्र छात्राओं के करियर काउंसलिंग के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन आकाश बायजूस संस्थान की ओर से कराया गया, जिसमें उपस्थित छात्र छात्राओं और उनके अभिभावक को करियर गाइडेंस सीनियर फैकल्टी नौशाद और अक्षय कुमार के द्वारा दी गई। उन्होंने निरंतर अध्ययन, रिवीजन और प्रैक्टिस पर जोर देते हुए सफलता के मूल मंत्र को बताया। इसके साथ ही बच्चों को आगामी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए निर्धारित रणनीति के तहत पाठ्यक्रम के रूपरेखा को समझाते हुए तैयारी करने की सलाह भी दी। साथ में बताया कि दिल्ली स्तर की पढ़ाई अब भागलपुर में उपलब्ध है, सारे आधुनिक सुविधाओं से लैस है। एक बार आप सब आकर जरूर विजिट करें। इस सेमिनार में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर नीट, IIT, JEE से संबंधित जानकारी ली। कलेक्टर है सर, इसी बांका की धरती पर आप बैठे हैं, बड़ी गर्व से कह रहे हैं बेटा, इसी के आसपास आकाश भागलपुर है। और आप बैनर्स देख रहे होंगे सर, वो दिल्ली वाली पढ़ाई अब भागलपुर में भी। आपको अपने घर से, अपने परिवार से बिल्कुल दूर जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो सर इंजीनियरिंग हेड आकाश भागलपुर पढ़ने आलोक सर बता रहे थे, सर जितना आप अपने माता पिता से जुड़े रहेंगे उतना सफलता का प्रतिशत बेहतर होगा। दिल्ली भेजकर सिर्फ सफलता नहीं मिल सकती है सर, बीच में अभिभावकों को उनके टीचर से मिलना चाहिए, उनके प्रोग्रेस पर बात करनी चाहिए। अगर आप आकाश भागलपुर से जुड़ते हैं, आपके माता पिता कभी भी आ सकते हैं और इसका फायदा आपको श्योर मिलेगा। थैंक्स अ लॉट। के लिए ये अलग बात है कि 99 परसेंटाइल जिस बच्चे को आता है, मानिए कि 99.1 परसेंटाइल आया, 99.3 परसेंटाइल आया, उसका क्या रैंक होगा? 99.3 परसेंटाइल पे क्या रैंक होगा? कोई गेस? या 99.5 पे क्या रैंक होगा? सबसे पहले आप सभी मीडिया पर्सन्स का अभिनंदन। इस सेमिनार में हम लोगों ने लगातार देखा है, चूँकि हम लोग इसी परिक्षेत्र से संबंध रखते हैं, कि यहाँ बच्चों में अपार संभावनाएं हैं। उनका जो पोटेंशियल है वो बहुत बेहद शानदार है। हम लोगों ने देखा अभी सेमिनार में बच्चों को पता नहीं है कि 10th के बाद कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं, कैसे उसकी तैयारी करनी है। अभी देखा एक बहुत अच्छा बच्चा था, वो इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, 12th एग्ज़ाम दे चुका और अब कह रहा है कि मुझे कितने साल चांस मिलेंगे। ये लोगों को ये बात आपके माध्यम से, आप मीडिया लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस सब के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हमेशा से आकाश बायजूस का प्रयास समाज में हर तबके के लोगों के लिए रहा है। हम 100% स्कॉलरशिप तक प्रोवाइड करते हैं बच्चों को उसके पोटेंशियल के आधार पर। उसका प्रोसीजर सीधा है, हम लोग एक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो सेंटर पर फिर बुलाकर उसको बात करते हैं और बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो हर साल अक्टूबर नवंबर में होता है सर। कितने बच्चे उस एंथे में सर उसका एग्जैक्ट डेटा तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। एक बच्ची है हमारे पास, बांका शहर की बच्ची है, अमृता नाम है उसका, उसने 100% स्कॉलरशिप अचीव किया है। आकाश भागलपुर अभी 2 ईयर मेडिकल प्रोग्राम में पढ़ रही है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं इसी क्षेत्र के, और बढ़िया स्कॉलरशिप उसने पाया है। अच्छा, इन फ्यूचर क्या आकाश अपना बिल्कुल आकाश बायजूस का जो मोटो है कि आने वाले वक्त में आकाश सबके द्वार वाला जो नारा है हमारा, हर शहर में होंगे। अभिभावकों को जो बाहर भेजकर परेशान होना पड़ता है, एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, घर के माहौल से दूर रहता है, खासकर अगर गर्ल्स चाइल्ड है तो माता पिता ज़्यादा चिंतित होते हैं। तो हम लोग इस कोशिश में लगे हैं कि बांका में भी आकाश बायजूस की सेंटर हों। आकाश फैकल्टीज किस प्रकार से फैकल्टी स्विच कर रही है?
5 अलग अलग स्टेप्स हैं। अभी हम लोग सेमिनार में अभिभावकों को, बच्चों को, हंड्रेड्स ऑफ पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स थे उसको बता रहे थे कि 5 लेवल का है। आप जैसे आकाश भागलपुर आएंगे, उसमें से एक भी फैकल्टी आपको लोकल नहीं मिलेगा, सब नेशनल लेवल का जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है उसके थ्रू आए हैं। चाहे सर हों एकेडमिक हेड इंजीनियरिंग पढ़ने आलोक सर, या मैं नौशाद हसन एकेडमिक हेड मेडिकल हों, या पूरी टीम में जितने फैकल्टीज़ हैं उन 5 चरणों से गुजरने के बाद आए हैं। और उस 5 चरण में रिटन है, उसके अलावे क्लास में डेमो है, और ये डेमो 2 लेवल तक का हो सकता है। उसके बाद हम लोग इंटरव्यू लेते हैं और तब फिर हम लोग उसको रिक्रूट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के तहत इस 100वें एपिसोड में 140 करोड़ लोगों के साथ संवाद किया। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश दुनिया के लोगों से संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड पूरा कर लिया गया है। आज 100वें एपिसोड के ऐतिहासिक बनने के लिए पूरे भारतवर्ष में जगह जगह खास तैयारियां की गई थी। इस एपिसोड का लाइव प्रशासन देश भर में 4 लाख सेंटरों से किया गया है। वहीं बिहार के भागलपुर में भी 150 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खास इंतजाम किए गए थे, जहां लोग मन की बात कार्यक्रम को भारी मात्रा में सुनने पहुंचे थे। भागलपुर की बीजेपी कार्यालय, कई वार्ड, कई प्रखंड व कई स्थानीय होटल में आयोजित की गई। इसी दौरान मन की बात कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन हबीबपुर पहुंचे और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की, जहां सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे थे। वहीं स्थानीय होटल में भागलपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित की गई। वहीं बीजेपी कार्यालय में वर्तमान जिला अध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में लोगों ने इस लाइव प्रसारण को देखा। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत, इको फ्रेंडली आइडिया, स्वच्छता, महिला जागरूकता, शिक्षा की भारतीय विद्या व सांस्कृतिक संरक्षण व संवर्धन जैसी बातों को भारतवर्ष के कई राज्यों के लोगों से किया। यहाँ हजारों की तादाद में लोगों ने मन की बात सुनी है। प्रधानमंत्री के मन की बात लोगों के मन में है, सब समाज के लोग उनको प्यार करते हैं। और आज भागलपुर में पूरे जगह हर विधानसभा में कम से कम 100 तो 700-800 ऐसे 1000 से ऊपर मन की बात भागलपुर में इतने जोश के साथ हुई है, इतनी तैयारी के साथ हुई है। मैं सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ये मन की बात का 100वां एपिसोड है, आज यह भारत के जन जन की बात हो गई है। और इस मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश को कैसे आगे विकास की गति में और आगे ले जाना है और उसे आम जनों की भावनाओं को कैसे जोड़ते हुए उनके सुझाव के साथ हम कैसे देश को और अधिक प्रगतिशीलता के पथ पर ले जाएं और भारत को विश्वगुरु बनाने में आम मतदाताओं की जो भूमिका वह भी सुनिश्चित हो, इसके नाते यह मन की बात का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इसका 100वां एपिसोड है। इस 100वें एपिसोड में आज भागलपुर विधानसभा के अंदर ऐसे 150 स्थानों पर 100 से अधिक की संख्या में सभी कार्यकर्ता बैठकर मन की बात के कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और यह मन की बात का कार्यक्रम जो है यह अपने आप में पूरे देश में ही नहीं, हमको लगता है कि विश्व में ऐसा नॉन पॉलिटिकल किसी भी देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से चलने वाला ये पहला कार्यक्रम है जो कि नॉन पॉलिटिकल है, जिसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती है। समाज के जो अपनी योगदान, अलग अलग लोगों का जो समाज के प्रति जो योगदान रहा है उस सकारात्मक बातों को सामने लाकर अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हम कैसे समाज के लिए स्वयं के आधार पर, व्यक्तिगत स्तर पर भी हम अपनी भूमिका समाज को बनाने में, इस देश के निर्माण में हमारी भी भूमिका हो सकती है। यह प्रेरणा लेने का काम हम लोग इस मन की बात के कार्यक्रम से करते हैं। क्या लग रहा है कहाँ तक ये सफल होगा? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार पूरे देश के अंदर लोग इस मन की बात के कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और लोगों को एक लग रहा है कि नहीं, हमारी भी भूमिका, हम स्वयं में भी इस समाज निर्माण में हम अपनी भी सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका हम निभा सकते हैं। तो ऐसे लोग जो अनामिक हैं लेकिन उनको भी एक मंच और उनकी भी बातों को आज देश के समक्ष वो आ रहा है। हो सकता है वह किसी छोटे स्थान पर छोटा प्रयास कर रहे हों, लेकिन वह समाज के लिए एक बड़ा संदेश देने का काम कर रही है आज।